दोस्तों, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बेहद अहम मोड़ की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह से आज एक मामले में सख्त रुख अपनाया, उसने न सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही जहरीली सोच को आईना दिखाया, बल्कि उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो अभिव्यक्ति की आजादी को ढाल बनाकर गाली गलौज, नफरत और साजिशों को सामान्य मान बैठे थे। और यही वजह है कि आज का फैसला उन तमाम लोगों के लिए झटके जैसा है जो यह सोचते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोला जा सकता है, किसी को भी अपमानित किया जा सकता है और बाद में अदालत की शरण लेकर खुद को पीड़ित साबित किया जा सकता है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यह संदेश दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई लाइसेंस नहीं है जिससे आप समाज में जहर घोलें, फर्जी पहचान के पीछे छिपकर गाली दें और फिर कानून से बचने की कोशिश करें। पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अकाउंट जो खुद को जवाहरलाल नेहरू के नाम से जोड़कर व्यंग्य या सटायर का दावा कर रहा था, अचानक प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और गाली गलौज भरी टिप्पणी करता है। यह टिप्पणी देखते ही देखते वायरल हो जाती है और सामान्य लोगों को यही लगता है कि शायद यह कोई विपक्षी समर्थक या कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति होगा, क्योंकि अकाउंट का नाम और उसकी भाषा उसी दिशा में इशारा कर रही थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस पोस्ट के बाद गुजरात में एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस जब जांच करते हुए अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है, तो सामने आता है कि यह अकाउंट कोई विपक्षी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति चला रहा था, जिसका नाम गुरुदत्त शेट्टी बताया गया और जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का निवासी है। जैसे ही पुलिस की कार्रवाई तेज होती है और गिरफ्तारी की आशंका बढ़ती है, वही व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाता है कि उसे राहत दी जाए, उसे कुछ दिनों की सुरक्षा दी जाए ताकि वह हाईकोर्ट में अपील कर सके। यहीं से यह मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह जाता, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि क्या अदालतें ऐसे मामलों में ढाल बन सकती हैं जहां व्यक्ति खुद नफरत फैलाने का काम कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे, ने जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू की, तो सबसे पहले यही सवाल सामने आया कि आखिर याचिकाकर्ता ने क्या किया है और वह किस आधार पर राहत मांग रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील देने की कोशिश की कि उनका मुवक्किल केवल रीपोस्ट कर रहा था, उसने खुद से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं लिखी, उसने सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और यह मामला जमानती है, इसलिए उसे कुछ दिनों की सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने इस तर्क को बेहद सतही और गैर जिम्मेदाराना माना, क्योंकि जब आप एक ऐसे पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं जिसमें किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की गई हो, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि याचिका के साथ उस विवादित पोस्ट को संलग्न तक नहीं किया गया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। अगर उसे अपने शब्दों पर शर्म होती तो वह कम से कम अदालत के सामने पूरा सच रखने की हिम्मत करता। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या याचिकाकर्ता चाहता है कि उसके पोस्ट की भाषा खुले कोर्ट में पढ़ी जाए ताकि सब देख सकें कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उसने क्या स्तर गिराया है। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि यह दिखाती है कि सर्वोच्च न्यायालय अब सिर्फ कानूनी तकनीकी पहलुओं पर नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठा रहा है। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत राहत देने लायक नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता चाहे तो संबंधित हाईकोर्ट में जाकर कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में ढाल नहीं बनेगा जहां अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया गया हो। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह मामला किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि सत्ताधारी दल से जुड़े व्यक्ति का था, और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी हिचक के सख्त रुख अपनाया, जिससे उन आरोपों को भी करारा जवाब मिला जो अक्सर लगाए जाते रहे हैं कि कुछ खास राजनीतिक विचारधाराओं के मामलों में अदालतें नरमी बरतती हैं। यहां अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पहचान के आधार पर विशेष रियायत की उम्मीद नहीं कर सकता। यह मामला सोशल मीडिया पर सक्रिय उन हजारों फर्जी अकाउंट्स पर भी सवाल खड़ा करता है जो अलग अलग नामों और पहचान के पीछे छिपकर समाज में भ्रम, नफरत और तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख उन सभी के लिए चेतावनी है कि डिजिटल स्पेस कोई अराजक इलाका नहीं है जहां आप बिना जिम्मेदारी के कुछ भी लिख सकते हैं। यह भी गौर करने वाली बात है कि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, जबकि असल में उसने खुद कानून और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। अदालत ने यह साफ संकेत दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है